कि पड़ोस में गरीब रहता है तो उसके दस्तरखान तक जाए, और अगर नहीं कर सकता तो आप छुप के खा, ताकि किसी गरीब को तेरे खाने की खुशबू तक न जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी मजलूम के बच्चे ने बाप से फरमाइश कर दी और वो बाप बेटों की ख्वाहिश पूरी न कर सका, तो बच्चों के सामने उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। महबूब की तालीम ये है लोगों, मैं उस शर्मिंदगी से भी उम्मत को बचाने के लिए बंद करो ये रूम में तीली डाल के निकलना, बंद करो गोश्त खा के हटिया दरवाजा बजा। अल्लाह तुम्हें दे रहा है या फिर खिलाओ। मेरे हुजूर का किरदार दुनिया जानती है। अव्वल तो ऐसा होता था कि 7-7 दिन मेरे नबी के घर चूल्हा नहीं जलता। ये एक तारीख है, तारीख बता रहा हूं। और दुनिया इसी बात कि अमेरिका दौलत होते हुए अपनी तालीम कहीं नहीं पहुंचा पा, और इस्लाम इतने गुर्बत के माहौल में मक्के में आकर के दुनिया में कैसे कैसे गया। ये एक फिक्र है जो लोगों को खाई, जबकि उस वक्त कोई जरिया नहीं। आज सोशल मीडिया, यहां बोलो पूरी दुनिया सुनती, आप करो दुनिया देखती है। लेकिन ये उस दौर की कहानी है कि जब अपने किए की खबर पड़ोसी को नहीं होती। ये दीन पहला कैसे, इस पे गौर कीजिए। पहली बात तो मेरे नबी के 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और कभी इत्तेफाक से गोश्त आ जाता तो महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म देते अपनी अज़वाज के शोरबा बढ़ा दीजिएगा। 25 साल खदीजा कुबरा के साथ शोरबा इतना बढ़ाते थे हुजूर, घर वालों से। फिर हुजूर कहते थे अलग अलग प्यालों में निकाल। फिर हुजूर अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, हैदर करार के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजों पर जाते थे जो मेरे नबी को गालियां देते थे। और फिर हुजूर जाके दरवाजा, किसके दरवाजे? दुश्मन का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज तो हमारे बच्चे अपने चचा चाचों को कहते हैं तेरे अब्बा की औकात है जो मेरे अब्बा की। बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नजरिया उनका बाप ये नजरिया बाप देता है उनको। ये वो सिखाता था अगर किसी घर का बच्चा आपके बच्चे को गुरबत का ताना देता है तो समझ लेना इसके बाप के अंदर घमंड है, इसके बाप में तरबियत अच्छी नहीं। और वही हमारा बच्चा उठा के कहता अब्बा आज मैंने उससे ऐसे कहा, उससे ऐसे कहा, हम खुश होते और कहते हैं ऐसा ना कहते, बात खत्म ना। उसी वक्त अपने बच्चे का हाथ पकड़ और उस गरीब के बच्चे के पास लेके जा जिसको ताना दिया और क्या इससे माफी मांग, इससे माफी मांग। दौलत कितनी भी मेरे पास है, लेकिन जो रिश्ता मेरा हुजूर से है वही रिश्ता इसका भी हुजूर से है। ये रवैया बच्चों को आप सिखाई। लेकिन जब हम अपने बच्चों के सामने ऊंच नीच की बातें करेंगे तो हमारे माशरे में बराबरी नहीं आएगी। शायद मैं आपकी समझ से ऊपर बात कर रहा हूं, आप ये सोच के बैठे बैठे जन्नत बांट के जाए। फिर कह रहा हूं मौलवी जन्नत मौलवी के बाप की, जन्नत रसूल मेरे बांटने से नहीं, उनकी गुलामी से जन्नत। इसलिए ख्याल तो बच्चे हमारे ऐसे बच्चे कहते कहते औकात नहीं। हमारे अब्बा की देखो मेरे बाप आज गोश्त लाएगा, कल ये लाएगा, परसों ये लाएगा। ना अपने बच्चों की ज़बानों पे पाबंदियां लगा दो, उन्हें मुस्तफा की तालीम के साचे में ढालो। सोच सकी कभी अच्छा बने तो गरीब को भी बुला लिया करो। मेरे नबी का किरदार देखिएगा, जो भी खाना बनता अच्छा हुजूर पड़ोसी के घर लेके जाते, दरवाजे में दस्तक होती, बंदर कलमा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, किस लिए आए हो? हमें तबलीग नहीं सुननी है, हमें तालीम नहीं लेनी है। आका कहते थे दरवाजा खोलो, मैं दूसरे मकसद से आया हूँ। जब दरवाजा खुलता दुश्मन हाथ में प्याला देखता, क्या आए हो? अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम रह जाते। ये कमारा न किया। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार देखते तो सिर्फ प्याला अंदर नहीं जाता, हुजूर का इश्क निसारन के साथ दिलों में उतर जाया। तो मैं एक बात कहता, जैसे हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना मसला क्या हालात, या इसमें कोई बदअकीदा ना, ठीक है ना,
या गौसल मदद, हम ये चीजें लगा देते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे, इसमें कोई भूले से बदअकीदा ना हो। मैं कहता हूँ एक पंपलेट मस्जिद के दरवाजे पर लगाओ, जहाँ ये लिखा हो ना कि मसला के आला वालों की मस्जिद है, एक बैनर बना के ना लगा दो, बस इतना लिख दो, जहेज मांगने वाले भिखारी कुत्ते होते, इतना लगा दो, एक लगा, जितनी बार अपनी शिकल देखे मांगे कोई भी समझ जाएगा मुझे ही खाया, और जब वो आएगा ना तो खुद लोग कभी उसे देखेंगे कभी उसे, अगली बार मांगेगा। खत्म करेंगे ये रिवाज इंशाअल्लाह। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, हम अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को चाहते, शरीयत के मुताबिक तबीयत के मुताबिक सुनो जी, हो तो 1500 से तुम 5000 क्यों ले रहे? तसव्वुर तो इस्लाम में बारात का नहीं है, क्यों लेकर आया? है ही नहीं इस्लाम में बारात, लेकिन ले लेके हम चल रहे। इसी तरह हमें अपनी जरूरत पे इस्लाम याद रहता है, जब इस्लाम की जरूरत होती है तब इस्लाम याद नहीं रहती। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इन उलमा ने बताया, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। ये अच्छी बात, ये इनकी बेदारी और इनकी मेहनतों का नतीजा इस इलाके में डीजे बाजे का तमाशा है कि नहीं? ऐसे ही अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह। अगर कोई बाहर वाला कहे ना डीजे लेके आऊंगा, तो कहिए गांव से बाहर बजा दिए, लेकिन लेके आएगा रोटी नहीं मिलेगी। हमारे गांव में भी ना हो। और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मेरे गांव में बारात डीजे से ही आती है, तो फिर शादी से इनकार कहना, हमें कनीज़े से तमा चाहिए, नचनिया नहीं चाहिए। कचौचा शरीफ देखा है कभी? गए हो वहां पे? तालाब देखा है? क्या काम है उसका? उसके पानी में शिफा है, और असर वालों के लिए उसी तालाब में अटके हैं बड़े अच्छे अच्छों के भूत, अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं। जो लोग तबीयत के मरीज होते, जो लोग तबीयत के मरीज होते, वो कछोचा, जो अकीदे के मरीज होते बरेली जाते। यहाँ का एक घूंट पानी तबीयत सवार देता है, वहां का एक सलाई सुरमा अकीदे निकाल रहा है। ये याद रखिए। लेकिन सब मानते हैं, सब जानते हैं उस पानी में शिफा है, लेकिन फिर भी तेरा मौलाना बीवी को कई जगह ले गया, वैसे वैसे भी दिखा लिया, बादशाह दिखा लिया, दिखा लिया, कलियर में भी देख पका लिया, चादर चढ़ा ली, देवा शरीफ से चला गया हूं, अभी कबाब खा गया, वहां भी जलेबी खा ली। मैंने कहा फिर कछोचा चला जा, 40 दिन रह के आ गया और भूत ही नहीं उतरा। मैंने कहा फिर कछोचा में भी नहीं उतरा तो फिर भूत तेरी औरत हो रही, तेरी औरत ही भूत नहीं है। उतरे उसका जिस पर चढ़ा, जो पूरी भूतनी है वो तो एक ही सूरत है। क्या आप अपने अब्बा के घर की ऐसे ही बचोगे? लेकिन बाद में ताबीज लेने से कोई फायदा, एक ताबीज पहले ले, और वो ताबीज इसमें कई घर तबाह, औरतों ने शोहरों की जायदाद दिखाते, इतना ड्रामा चला घूमने के चक्कर में। वो भी कह रहा मसला पूछना, मैंने क्या बोले हमारी औरत ने कलियर में टेक मारी, मैंने इसकी टेक भी छोटी मोटी नहीं, कलियर में जाके हो रही। वहां कौन है? का शाबिर पाक, वो कौन है? का वली। तो मैंने कहा वली कौन होता है? जिसे मजार के बाहर की खबर है? हाँ। तो मैंने कहा जो अपने कदमों की खबर रखता है वो तेरे शहर की खबर नहीं रखता होगा। अगर टेक की बनानी हो यहाँ बांट के गरीबों को खिला दे, जितना वहां जाके अजमेर वाला राजी होगा उतना यही से राजी होगा। लेकिन टहलने के तरीके हैं, घूमना चाह रही है, बेचारा आदमी सीधा मिल गया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि ताबीज के इतने बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे, दुकान नहीं कहूंगा, शोरूम। मेरा ये 1151 का, ये 7786 का, ये 11वीं शरीफ की निस्बत से 11
अब पता जाफरान बना लेगा तो फिर 51,000 है ना, तो जम के दुकानें चल रही है। सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान, सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है। जिसे कुरान नहीं आता वो पूरी जिंदगी तावीज़ों के चक्कर चक्कर, और जिसे कुरान आता है ना वो रोज सूरह यासीन पढ़े। खुदा की कसम कोई बला बला आई नहीं। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, बहन बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। पढ़ाए ना पढ़ाए जहेज में देंगे। हाँ जी, पढ़ाई ना पढ़ाए जहेज में। एक बात आपसे पूछता हूँ, सारे लोग, अच्छी बात, सबसे बड़ी दौलत जहेज, कुरान की दौलत होना चाहिए। लेकिन मजा तब है कि गाड़ी में कुरान जाए ना जाए, बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। हमारी गफलत जानते होता क्या था, अब तो चलो नहीं बजा, अल्लाह करे कभी ना बजे, कभी ना बजे, नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी। अदनान भाई आप ही हाथ उठा रहे हो क्या? आप ही का ठेका है? नहीं बजेगा, सारे वादा करें नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी नहीं बजेगा। जो लोग बजाते हैं उनसे एक सवाल, हजरत जी बहन बेटी किसे प्यारी नहीं है, जरा बता दे। सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, मगर होता क्या था? आखिरी बात, मेरा वक्त ऊपर सुई चली गई। हाँ, आखिरी बात, खुदा करे ये बात आपके ज़हन में दर्ज, मैं समझाना चाहता हूँ। होता क्या था? पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप खाना छोड़, यही होता था। जिनके बाल सफेद हो गए ये कहीं उनसे करना चाहता, भाई बोलते थे छुप के बहन जाने वाली, लेकिन आज बहन कल रुखसत होने वाली है, भाई पूरी रात पौआ मार के डांस करता है। ऐसा लग रहा बहन भाई बड़ा रुखसत कर रहा है। है ना भी 5 मिनट, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? डांस। संभल के सुनिए, अल्लाह करे बात आपके ज़हन में। जैसे ही शादी की रात करीब आती, तख्त लगाया जाता, तख्त डब्बे रखे, कहते मौलाना हमने कोई बाहर से नाचने वाली थोड़ी आई थी, घर का बड़ा बूढ़ा कह रहा अना गई पाला ये कह रहा तुम तो बिला वजह खफा हो रहे हो। नाचने वाली पानी आई थी बाला की घर के। मैंने कहा तुझे गैरत क्यों नहीं आती? कम से कम बाहर वाली नाचने वाली आती है, वो तो पेशावर कहलाया करती है, वो तो कम से कम बेगैरत नहीं जाती है, उनकी तो हया जा चुकी है। तू कहता बच्चे कूदे थे, खुदा की कसम बच्चे नहीं कूदे थे। ये जो तख्त में बच्ची कूदी है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, सिर्फ बच्ची नहीं आई है उस तख्त में नाचने चलिए। तेरे घर की इज्जत आ गई है, तेरे बेटे ने डांस नहीं किया है, बल्कि तेरे घर की इज्जत नाच नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी गैरत का चश्मा लगा के तो देख। तू कहता है बच्चे कूदे थे, ये बच्चे लगी है, ये तेरे आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों के बड़े हैं। अगर ये नाच करके बहू लाएंगे तो तेरी आने वाली औलाद नंगी होकर के बहुओं को लाएगी, और चोटों में नाच करके बहुएं लाती है, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन नहीं आता, डांसर आया करते हैं। अगर सलाहुद्दीन चाहते हो कनीज़े पास वाला, अल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन पैदा। ये जरूर। अब सुने, पहले बाप रोते थे, लेकिन अब बहन की शादी है, भैया नाच रहा है, बेगैर की देखो हाथ, कमीनेपन की भी हद होती है, कुत्तों को भी रिश्तों की हद होती है, रिश्ते इसमें हाँ हम इतने कहे बहन रुखसत होने वाली, बुजुर्गों ने कहा बहनों से कभी लड़ना नहीं, गलती हो जाए तो उन्हें मारना नहीं। याद रखिएगा ये मेहमान किसी घर से 18 साल में चली जाएंगे, किसी से 22 साल चली जाएंगे, और ये वो परिंदे हैं जिस दिन ये शजर से उड़ जाएंगे ना, फिर शायद जिंदगी में कभी अपनी अकल में नहीं आएंगे। ये बड़े बूढ़ों ने कहा,
ये बड़े बूढ़ों ने कहा है, बहन बेटी सभी की प्यारी होती है, लेकिन हमने उनकी रुखसती पर डीजे बजाया, बाजे बजाए, खुदा की कसम सुबह जहेज लगा, सबसे ऊंची जगह पे कुरान रखा गया, सारे जहेज की लिस्ट बन गई, सबसे ऊपर कुरान का नाम था। मुझे पता तो सही आज जब लिस्ट बनती है, कहता नहीं जी सबसे ऊपर कुरान का नाम लिखो। हमने कुरान रखा है जहेज के अंदर। जब बेटी रुखसत होती है तो बेटी गाड़ी में बाद में जाती है, पहले कुरान लाया जाता है, तब बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ आज जब जहेज लग रहा है तब तुम्हें कुरान याद आया है? कल 3 से डीजे बजता रहा, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर नाच गाने होते रहे, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर हल्दी के नाम पे बदतमीजी होती रही, तब कुरान कहाँ था? बेगैरती के नाम पे फोटो डाले गए, तब कुरान कहाँ था? जब जहेज के नाम पे बेटी को जहेज दिया जा रहा है तब कुरान याद आ रहा है। जब बेटी ससुराल जा रही है तब कुरान दे रहे हो। जब दुनिया की बच्चियां कुरान पढ़ती थी तुम गरीबों की तालीम कहते रखे, गायबों की तालीम कहते रखे, बेटियों को आईएएस बनाना तुमने अफसर समझा, कुरान पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूँ मत दे कुरान, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बता तो तब था ये कुरान सर पे बात में आता, बेटी के सीने में कुरान पढ़ाते होता, ये जरूर। लेकिन जिनके सीनों में कुरान नहीं वो ससुराल के लिए मुसीबत बन जाती है। इसलिए कि जो कुरान वाली होती है वो फजर पढ़ती है, रब को राजी करती है, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे कुरान की एक रुकू, एक आयत, एक सूरत की तिलावत करती है। फिर उसके बाद जब हाथ उठाती है ना, याद रखिएगा जब बहन बेटी के हाथ आते हैं तो अल्लाह खाली नहीं उठाता है, अल्लाह खाली नहीं लौटाता खाली। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, हम तो सीधी बात कहते जाओ तलाश करो जाकर रिस्क बाप कंधे दबा के दुआ करा, माँ का धमन पकड़ के कभी रोजी रोजी दुआ मांगा। लोग कह देते माँ बाप खत्म हो गए, तो फिर हम कहते जाओ बहन का बहन भी कोई नहीं। मैंने कहा बेटी तो होगी, हाँ बेटी है। मैंने कहा जा बेटा बेटा से मुसल्ला बिछा 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को बुला के बैठा, उसके हाथ हमारे हाथों में ले और फिर नीली छत वाले को रो के दिखा कि मालिक मेरी सूरत तो नहीं रिस्क के लायक, इस बच्ची के सदक़े में रोज रोज खुदा क्या खा के कहता हूँ जब तेरी दुआ पे तेरी बेटी आमीन कहेगी हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले। मगर यह है जिनसे मांगना था उनसे मांगा नहीं, जिनसे आमीन कहलवाना था उनसे कहलवाया। खुदारा बहन बेटी को कुरान दो, उन्हें दीन सिखाओ, खुद भी दीन सीखो। हमने दौलत कमा ली, IAS IPS बन भी गए, कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? एक ही तो हमारे पास पछताओ कि बुढ़ापे में जाकर रोना पड़ेगा, काश कुरान पढ़ दिया होता। कसम खा के कहता हूँ जब सगी औलाद साथ छोड़ जाती है ना तो यही कुरान साथ देता है, यही कुरान साथ देता। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, कोई 70 साल का कुरान लेकर बैठा, कोई 60 साल का लेकर बैठा, जाके देखना ये वो लोग जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। जब दुनिया टुकराती है तो ये खुदा की रहमत से लगाया करती है। फिर उसी कुरान से दिल लगता है जिसे कभी खोलने की मोहलत ना मिली, जिसे कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिसे कभी देखने को हमने अच्छा ही नहीं समझा, आज वही सीने से लगाएगा। हमें सबसे अच्छी किताब दुनिया के अंदर कुरान है, इसे पाबंदी से पढ़ने की आदत बनी है। पढ़ भी नहीं पाते हो तो रोज ज़ियारत किया करो, रोज चूमा करो, घर से निकला करो तो उसे सर पे रख के उसे चूम के घर से जाया करो, उसके सदके में दुआएं मांग के निकला करो, तेरी मेहनत असर करेगी और उससे ज्यादा खुदा की रहमतें असर करेंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सीखेंगे बहन बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि कल तक किसी की रुखसत हो तो पीछे नहीं बजना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो भाई मस्जिद में जाए, मुसल्ला बिछा के रो के रब से मालिक बहन मेरी है, पूरी जिंदगी सूखी रूखी खिलाई मगर मेरे मालिक ने बहन की दिल शिकनी नहीं होने दी। आज अच्छे घर जा रही है लेकिन खैर है, मालिक इतनी इज्जत देना मेरी बहन बेटी को ताकि उसे टुकड़े से पहले खाना खाना, उसे रोटी से पहले खाली लगे। अल्लाह मेरी बेटी मेरी बहन का नसीब इतना अच्छा कर देना तो किसी ताने सुने रोटी न खाए, उसे चटनी मिले मगर खुदा तेरी रहमत के सदके में उसे इज्जत की चटनी। ये दुआएं मांगना बहन बेटी के लिए लाज़मी दुआएं। हमने जब से डीजे बजाने शुरू कर दिए अमीरों की बेटियां की सो जाती है,
मगर खुदा की कसम जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा रब की जात का होता है, जिनका वजीफा कुरान होता है, जिनका हथियार दुआएं होती है, कभी उनकी बेटियां कभी रो के नहीं सोया करती है, हमेशा रब का शुक्र करके सोया करेंगे। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। मैं फिर कहूंगा ना मुंह से रिसालत का एक मतलब सिर्फ सर कटाना की, सर काटना की नहीं, सर कटाना भी तरीका है, तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है। हम जिंदगी ऐसी कर ले, हम देख करके कोई हमारे नबी को भी चला जाए, हम आदत में कर ले, हम सच्चे हो जाए, पक्के हो जाए। डॉक्टर इकबाल का वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम कलम जो जिम्मेदारान है मस्जिद के, उनसे गुजारिश है खुदारा आपकी जिंदगी में अगर मस्जिद की ड्यूटी लग गई है ना, तो अल्लाह तौफीक दे, तो आपका पाक होना जरूरी है, आपका पाक होना जरूरी है। इसलिए कि ये ड्यूटी अल्लाह मुकद्दर हो सकता है। कोई इमाम है, कोई खजानची है, कोई सदर है, इनका ज़्यादा जिम्मेदारी जरूरी है। अल्लाह ने मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपी है, तो इतने अच्छे हो जाओ कि लोग तुम्हारी सूरत देख के समझ जाए कि मस्जिद की जिम्मेदारी जिसे मिल गई वो इतना अच्छा है, तो मुसल्ले पे जो खड़ा होगा वो कितना अच्छा होगा, है ना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ सारे लोग अल्लाह रसूल को राजी करेंगे, अपनी जिंदगी का टारगेट सिर्फ अल्लाह की रज़ा रखेंगे, कोशिश ये करेंगे अल्लाह मौत दे उससे पहले हमारी दुआ है हमें कलमे की तौफीक दे। कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ गया, कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे इमारतें छोड़ गया, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ गया। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, इसलिए कि दौलत वाले दौलत में ऐश करेंगे, कुरान वाले तिलावत कर करके तेरी कब्र को जन्नत की क्या करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें मुस्तफा के उसूल और कवानीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर सैयद साहब ने इतना वक्त दिया, इन बुजुर्गों को इतनी देर नहीं बैठाना चाहिए। हम जानते हैं हमारे इमाम ने सैयदों का एहतराम सिखाया गया, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, और हम तादमे ज़ीज़ और आखिरी सांस तक हुजूर की नस्ल के गुलाम रहेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह का हजरत आले रसूल मुर्तदा के वास्ते हम सुन्नियों का अकीदा वही रहना चाहिए जो है जो जमहूर का नजरिया है, जो जमहूर का अकीदा है। खुदा ताला हमको मसलक अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत पर जिंदगी अता फरमाए, और इसी मसलक पे हम सभियों को मौत नसीब फरमाए। बच्चों हुए अखलाक को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन जहां फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने आपसे कलमा पढ़वाया, मैंने कलमा पढ़वाया आपको मैंने खड़ा नहीं किया है, मैंने आपको भगाया नहीं। कलमा पढ़वाया हुजूर के बेटे बेटे इनकी मौजूदगी में कलमा पढ़े, ताकि ये हमारे कलमे के गवाह है ना, ताकि ये हमारे कलमे के गवाह बन जाएंगे, तमाम उलमा गवाह बने। जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे का प्रोग्राम रखी कमेटी की